3 बार हो चुका, अब कोई मौका नहीं। अलविदा। हे जिनहांग। यह मैडम है, ग्रेसफुल लग रही है। हाँ, और खूबसूरत भी। जाओ जाओ, तुम आखिरकार आ गई। जिनहांग कहाँ है? वो साथ क्यों नहीं आया? मेरे साथ नहीं आया, यानी वो किसी और के साथ आया होगा। अरे, ये क्या मामला है? हे सर, किसे साथ में लाए हैं? ये कौन है? पापा, मम्मी। ये महिला शायद हमारी ग्रुप की ऊपरी परत से नहीं है। क्या वो हमारी डिनर पार्टी में जगह पाने के लायक है? उसका नाम है तांग कोको। वो है जिनिंग के दृढ़ निश्चय वाली असिस्टेंट है। पूरे महीने है जिनिंग में घर नहीं लौटे। वो हमेशा उसके साथ रहे हैं। एक पल का भी साथ नहीं छोड़ा। तुम बुराई करके शिकायत। कोको मेरी असिस्टेंट है और तुमने बार बार उसे टारगेट किया, इसलिए मैंने बस तुम्हें थोड़ा सबक सिखा दिया। कोको, माँ पापा के सामने भी अपनापन दिखा रहे हो? जी जाओ, माँ पापा यही है। हमारा रिश्ता हमेशा यूं खिंजा तो नहीं रह सकता, है ना? ऐसा करते हैं, बस तुम कोको से माफी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं अपने पति की मानसिक रूप से धोखा देने वाली के सामने माफी नहीं मांग सकती, और हमारा रिश्ता ऐसे तनावपूर्ण स्थिति में नहीं रहना चाहिए। इसलिए तलाक ले लो। क्या तलाक? क्या हो रहा है? श्रीमान हो और श्रीमती जी अपने प्यार के लिए मशहूर थे, ये अचानक कैसे हुआ? तुमने क्या कहा? मैंने कहा तलाक। तुम समझ नहीं रहे क्या? जाओ जाओ। सब ठीक चल रहा था, अब ये तलाक का झगड़ा क्यों? जाओ जाओ, तुम्हें तकलीफ हो तो बताओ। माँ तुम्हारे लिए फैसला। जी जाओ। तुम ऐसा कैसे बन गए? सिर्फ कोको की वजह से तुम मेरे साथ तलाक लेना चाहते? हाय, हमारा रिश्ता सिर्फ अधिकारी और अधीनस्थ का है। मुझे बताए है, लेकिन शारीरिक अशुद्धि से ज्यादा मानसिक धोखा मुझे ज्यादा घिन आती है। पहली बार मेरे जन्मदिन और उसके जन्मदिन के बीच तुमने उसे चुना। दूसरी बार मेरी जरूरतों और उसकी नौकरी के बीच तुमने उसे चुना। तीसरी बार तुमने मेरे बजाय उस पर भरोसा किया। हजिन सिंह, मैंने तुम्हें 3 बार मौका दिया और तुम हर बार उसे चुना। ऐसी शादी में वाकई कोई मतलब नहीं है। तलाक ले लो, मैं तुम्हारे लिए जगह छोड़ दूं। नहीं हो सकता। मान लिया मैंने कुछ, पर मैंने कोई बड़ी गलती तो नहीं की। तुम मेरी विधिवत पत्नी हो, मैं तलाक नहीं ले सकता। मत फारो, पीछे कुछ और है, तुमने देखा नहीं। 20 कैन, 2 हफ्ते का गर्भ है। जाओ जाओ, तुम गर्भवती हो। जाओ जाओ, तुम गर्भवती हो। जाओ जाओ, क्या सच में हमारा बच्चा तुम्हारे पेट में है? घटिया आदमी, जाओ जाओ, तुम्हारे लिए गर्भवती है और तुम बाहर। 3 का 4 बनाना। मैं तुम्हें पीट दूंगा प्यारे। पापा, ये है जिंक्सिंग, देखने में शरीफ लगता है। लेकिन इतना बेहुदा कैसे? सही बात है। अरे नहीं सर पूल, आपकी रिपोर्ट में दिख रहा है सिर्फ 2 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, लेकिन इस महीने मैं हमेशा जनरल मैनेजर के साथ हूँ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नकली है? मिस्टर ची, आप तो वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपको हरकत करने की जरूरत थी। मैं एक कॉलेज से निकली छात्रा हूँ। और तो ये अल्ट्रासाउंड नकली है? जी जाओ। तुम तो अमीर परिवार की बेटी हो, ऐसी घटिया हरकत, नकली अल्ट्रासाउंड और नकली प्रेगनेंसी क्यों कर रही हो? बी अल्ट्रासाउंड झूठा नहीं है, मैं वाकई गर्भवती हूँ। लेकिन अफसोस की बात है, यह बच्चा है, यह तुम्हारा नहीं है। यह बच्चा है,
यह तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? बच्चा मेरा नहीं है। होंग जिंगशिंग बाहर गुल खिलाते हैं। घर चोरी हो जाएगा। यह उनकी खुद की करनी का फल, सजा का पूरा हकदार। तुम। मैंने नालायक कैसे पैदा कर दिया? माँ, चीजाओ कंपनी में बड़े अधिकारी थे और तुमने मजाक किया। क्या ये मजेदार है? आर्ट इंडस्ट्री के जी साहब, चाहे आप मुझे नापसंद करें पर असंयमित हरकत ठीक नहीं। जल्दी से माँ पापा, कोको और सबको माफी मांगो। बुलियांग हो जिंगशिंग, क्या मेरी मोहब्बत तुम्हें इतना अंधा बना दिया कि तुम भूल गए कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। अगर ऐसा है तो मैं सबके सामने तुम्हें एक ऐसा सबक दूंगा जो तुम जीवन भर भूल नहीं पाओगे। मैं कभी मजाक में बात नहीं करता। अगर तुम लोग यकीन नहीं करते तो मैं तुम्हें सबूत दिखाता हूँ। ये आदमी कौन है? ये क्या मामला है? जब तुम और टांग कोको साथ थे, करीब थे, मैं अकेली थी, बहुत परेशान। मैंने कुछ हद पार कर दी। ये तो सही है ना? जी जाओ, मैंने कहा है मेरा और कोको का कोई रिश्ता नहीं है। हम साफ है। जी सर, हालांकि इस महीने हम साथ रह रहे थे, खाना खा रहे थे, लेकिन हम साफ है। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। अगर तुम मुझ पर विश्वास तो तुम जांच सकते हो अगर पता चल जाए। मुझे परवाह नहीं तुम सच में धोखा दिए हो या नहीं। तुम लोग 1 महीने तक साथ रहे, साथ खाए, साथ रहे, क्या वाकई धोखा दिया? क्या ये मायने रखता है? जब तुम इतनी हदें पार कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अब तो हालात ऐसे हैं, इस शादी का मतलब नहीं बचाया है। तलाक के कागजों पर साइन कर दो। जी जाओ, नामुमकिन। मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगा। तुम्हारे न मानने से कुछ नहीं होगा। कल दोपहर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। माफ कीजिए मैडम, ये देखिए कितना चाहिए। मैं आपको बाजार की सबसे ऊंची कीमत दूंगा। 1 अरब। यह गाड़ी मेरी सबसे पसंदीदा है। 1 करोड़ महंगा नहीं है, पर अगर तुम्हें महंगा लगता है तो तुम मुआवजा मत दो। लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त मानी होगी। कौन सी शर्त? मेरे बच्चे के पिता बन जाओ। तुमने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट किया, वो मामला यही खत्म। फिर मिलेंगे, बच्चे के पापा। सीजन जनरल।
हाँ, क्या मैं ढूंढ रहा था वो मिला। दिल्ली में ऐसा कोई नहीं जिसे हम न ढूंढ पाए, लेकिन महिला की हालत अभी कुछ खास अच्छी। उसे क्या परेशानी हो रही है? वो हेयर्स कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है। वो 4 सीजन कंपनी और हेयर्स कंपनी की मनोनीत प्रतिनिधि है, लेकिन वो अभी तलाक को लेकर झगड़ रही है। तलाक की बात चल रही है, तभी तो एक पिता को ढूंढ रही है। मजेदार है। गाड़ी तैयार करो, मुझे उसके पास ले चलो। तलाक हो तो उसे साथ लेकर जाना है। हरजिंदर सिंह, तुम्हें उसे ऊपर लाने की इतनी जल्दी है? जाओ जाओ, मैंने कहा था। मैं तुमसे तलाक नहीं लेने वाला हूं। पहले की बात मैंने भी सोची। मैं और कोको करीब आ गए थे। अब से मैं उससे थोड़ी दूरी बनाए रखूंगा। हेजो तो वाकई बहुत वफादार और उदार है। मैं किसी और आदमी के बच्चे के साथ हूं। फिर भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जाओ जाओ, अब ये नाटक बंद करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम ऐसे आदमी के साथ नहीं सो सकती। गर्भवती झूठ है और वो आदमी भी झूठा है। ये सब सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए तुमने चाल चली है। किसने कहा कि मैं और मेरा बच्चा झूठा है? तुम यहाँ कैसे आई? लिपस्टिक मेरी कार में गिर गई थी। फिर मिले। क्या किस्मत है। बच्चे की माँ। जी जाओ। ये कौन है? बिल्कुल मेरा बच्चे का पापा, जिसे तुम वीडियो में देख चुकी हो। जी जाओ। तुम सच में बेवफा हो गए। कैसे मुमकिन है? ये हो ही नहीं सकता। हे जिनकिंग, एक बड़े सीईओ होते हुए शादी में ऐसे दुविधा में क्यों रहते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह तुम्हारी शान के खिलाफ है? क्या हम तुम्हारे सामने करीब आए तभी तुम मानोगे? जी जाओ। तुम सिर्फ एक ऐसे घटिया आदमी के लिए हमारे रिश्ते को छोड़ रही हो। सचमुच। तुम खुद को निर्दोष जाहिर मत करो। हमारा रिश्ता पहले खत्म करने वाली तुम हो। और हाय, किसी को घटिया करने से पहले, शादी से पहले अपनी हालत पर सोचो, कितने गरीब और मुश्किल में थे। ठीक है, तुम तलाक चाहती हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। जी झाओ ने इस तलाक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। तुम ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहोगे। तुम्हें पछताना हे ग्रुप पिछले सालों में उभरने लगा है। एक वाइस प्रेसिडेंट क्या इतना कीमती है? हो। ग्रुप शीर्ष पर नहीं है, लेकिन 4 सीजन ग्रुप के सहयोग करने का वादा किया है। नो ग्रुप मौके का फायदा उठाकर ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। ओह, 4 सीजन ग्रुप। बिल्कुल। उस समय शहर में शायद तुम्हारे और इस छोटे जेरे वाले की जगह नहीं होगी। जी जाओ, मुझे रोते हुए आकर मत कहना। मुझे माफ करना, तुम्हें भी इसमें खींच लिया। होज जिनशिंग जैसा इंसान बदला लेता है। मैं 4 सीजन ग्रुप से कहूंगा तुम्हारे लिए सिफारिश करें ताकि तुम्हें निशाना न बने। 4 सीजन ग्रुप मायने नहीं रखता। कार की मरम्मत ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा था वो पैसे तुम्हें चुकाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं नहीं चुकाऊं तो चैन नहीं मिलेगा। तो क्यों न मैं इसकी जगह तुम्हें बच्चा दे दूं?
मजाक मत करो, मैंने कहा था कार के पैसे तुम्हें चुकाने की जरूरत नहीं। और मुझे किसी बच्चे की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कल तुमने सबके सामने वीडियो डाला, सबको पता है कि हमारा बच्चा है। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो तुम क्या चाहते हो मैं करूं? ये पहन लो। रात को मेरे साथ एक नीलामी में चलना। प्रेसिडेंट वाइफ वाली खास सीट। चिझाओ चला गया। अब से वो जगह मेरी है। हे जोग, क्या आप और आपकी पत्नी फिर से साथ नहीं हो सकते? सब मेरी गलती है। मेरी वजह से ही आप दोनों का तलाक हुआ। ये तुम्हारी गलती नहीं, मैंने चिझाओ को बिगाड़ दिया, इसीलिए उसने ऐसा किया। चलो छोड़ो, अब से तुम चिझाओ की जगह ले लो, होशी ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट बनो। शाम को मेरे साथ एक नीलामी में भाग लो। सच में? धन्यवाद हो साहब। एडलो, इस वीडियो में आदमी की पहचान करो कि वो बीजिंग में है, कभी खड़ा ना हो सके। बैठो। हो साहब, नीलामी में हिस्सा लेने आए हैं। यह किस लिए है? फोर सीजन ग्रुप दक्षिण शहर में प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी हो रही है। मैंने जमीन खरीदने की योजना, उन्हें सहयोग देने के लिए। फोर सीजन ग्रुप इतना ताकतवर है क्या कि हमारे हो परिवार को कोशिश? बिल्कुल। फोर सीजन ग्रुप राजधानी का सबसे बड़ा उद्योग है, बस इन्हें काम करने का मौका मिल जाए। इनका आकार 50 कंपनियों के बराबर, हम ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। 50 हेस कंपनियां। चीजाओ, वो उस सुंदर चेहरे वाले लड़के के साथ क्यों है? जाओ जाओ। दूसरी मंजिल की नीलामी कक्ष विशिष्ट मेहमानों के लिए है, इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं। मैं इस कंपनी का प्रमुख हूँ, क्या मैं अभी की विशिष्ट मेहमान नहीं हूँ? शहर में कम लोग दूसरी मंजिल पर जा सकते हैं। हे परिवार इसके लायक नहीं है। मेरा भी कोई अधिकार नहीं है। चिचाओ और नकली चेहरा, वे ऊपर जाने के काबिल कैसे हो सकते हैं? माफ करें, आपको इसे क्या यह उसके पास वाले नकली चेहरे के कारण है? संभव नहीं। नकली चेहरा नकारा है जो दूसरों पर निर्भर करता है। नीलामी शुरू होने वाली, कृपया अपनी जगह पर लौट जाएं। दो वस्तुएं हैं, लेकिन दोनों कीमती है। दक्षिण अफ्रीका का हार 366 हीरों से बना। यह दुनिया में अनोखा। शुरुआती बोली 50 मिलियन से शुरू होती है। हेड साहब, क्या आप मेरे लिए यह हार खरीद सकते हैं? मैं अपनी सैलरी पहले से देने को तैयार हूँ। सिर्फ एक हार है, क्या बड़ी बात। मैं खरीद कर तुम्हें तोहफे में दूंगा, बस 50 मिलियन। हे जिनसिंग, 50 मिलियन की हार। तुमने कहा खरीद लो और खरीद लिया। क्या कभी सोचा है? मैं तुम्हारे लिए परिवार से झगड़ पड़ी। 500 का कपड़ा खरीदते वक्त भी 100 बार सोती हूँ। कैसा लगा? पसंद आया? बस ठीक ही है। 6 करोड़।
7 करोड़। हो गया। ऐरत जिन्हें मत करो। उस पागल से लड़ने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, बच्चों की माँ को पसंद है तो एक खरीद लो न। चाहे वो ऐरत जिन्हें ही क्यों न हो। मुझसे कभी इतना उदार नहीं रहा। वो मेरे साथ इतना अच्छा क्यों है? 1 अरब। 1 अरब 20 लाख। हे सर, अब और मत बढ़ाइए, ऐसा करें। मैं दीप जलाता हूँ। चाहे तुम जितना भी बढ़ाओ, मैं 10 मिलियन ज्यादा बढ़ाऊंगा। दिए जलाओ। दूसरी मंजिल की पहचान क्या है? वही है। ये तो हद से ज्यादा दिलदार है। पागल हो गए हो? कोई दिया मत जलाओ, ये हार मुझे नहीं चाहिए। लड़के, क्या तुम्हें पता है इस नीलामी में बिना वजह दिए जलाने का नियम? आकाश लालटेन जलाने के नियम है। मुझे इसके बारे में नियम क्या है? महाप्रबंधक जी, इस नीलामी घर में आकाश लालटेन के लिए 1 अरब युआन की संपत्ति। तुम आश्रित पुरुष हो, जिगोलो हो। क्या आप रकम जुटा सकते हैं? 1 अरब। आप मुझे कम आंक रहे हैं। मेरी किस्मत कब खराब हुई? हाँ, मून भर के झूठ। अगर तुम इतने अकर में हो तो चलो संपत्ति। अगर तुम 10 अरब निकाल सको तो शायद तुम्हें टेंडर का हक मिल जाए। अगर नहीं निकाल सके, झूठे दावे की सजा क्या है? मुझे याद है, नीलामी में झूठा दावा करने पर कम सजा में हाथ पैर टूटते हैं, ज्यादा सजा में समुद्र में मछलियों को खिला दो। जी शिनयान, उन्हें मत जांचने दो। मुझे हार नहीं चाहिए। चिंता मत करो। अगर अभी पछतावा हो तो अब भी समय है। कम से कम सिर्फ शर्मिंदगी होगी, जान नहीं जाएगी। कोई है? ऊपर वाले साहब का बैलेंस चेक करो। हास्यास्पद। एक बार में 3 ब्लैक कार्ड निकालना। ये चीझाओ का हूनहा हुआ छोकरा क्या वाकई कोई बड़ा छुपा हुआ खिलाड़ी है? बस दिखावा करने वाला शख्स है। तुम्हें ठीक ठाक थे, फिर क्यों कर रहे हो ये नौटंकी? अब देखो, खुद ही मुसीबत मोल ले ली। मेरे सारे पैसे यही हैं। मुश्किल से 10 बिलियन के लिए काफी होंगे। नकली कार्ड छुपा लो, मेरा कार्ड चेक कराने दो। क्या यह दहेज का पैसा है? सुनिए, कौन सी कार्ड की जांच करनी है? इन सब की जांच करो। यह वाली। तुम कर क्या रहे हो? इस नीलामी के नियम मजाक नहीं है। अगर सच में पकड़े गए तो मिनटों में शार के लिए चारा बन जाओगे। कोई बात नहीं, मुझ पर भरोसा करो। मैं घोषित करता हूं कि इस व्यक्ति की संपत्ति सचमुच 10 अरब से अधिक है। ये कैसे हो सकता है? इस आदमी के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? झूठ है। ये जरूर झूठ है। चीझाओ ने ढूंढा ये छोटा आदमी अमीर कैसे हो सकता है? माफ करना, लेकिन लगता है कि मैं आपकी सोच से ज्यादा अमीर हूं। नहीं, ये सही नहीं हो सकता। ये जरूर चीज जाओ। उसने अपनी सारी संपत्ति उस छोटू को दे दी होगी। हो जॉन, आपको समझना चाहिए, सबके ऊपर कोई ना कोई और होता है। आपका ऐसा रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बेवकूफ, तुमने जरूर धोखाधड़ी की है। महाशय, ध्यान दें। नीलामी स्थल की व्यवस्था नहीं तो आपको बाहर निकालना होगा। काफी तेज बोलते हो। चिझाओ के पास संपत्ति नहीं है। इसे सब पर मत लगा देना। होता जी, लेकिन मैं सच में ये हार लेना चाहती हूँ। ये तो बस एक हार है, बाद में खरीद दूंगा। हमारा आज यहाँ आने का कोई और बोली लगाना चाहता है। अगर कोई बोली नहीं लगाता है तो हार ले आओ। जल्दी ये हार साहब को दे आओ।
बहुत खूबसूरत है। जी शिनियन, तुम आखिर कौन हो? तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे है? मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन किसी से मत कहना। हम असल में मैं फोर सीजन्स ग्रुप का सीईओ हूँ। सहायक। आमतौर पर अध्यक्ष अपना कार्ड मेरे पास रखते हैं ताकि दैनिक खर्चे संभाले जा सकें। यह सरकारी धन का गलत इस्तेमाल है। नहीं। इसे जल्दी वापस करो, गैरकानूनी है। वापस किस बात का? ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। कोई तुमसे ज्यादा उपयुक्त नहीं। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान हेको। माला मुझे दे दो। मेरी पत्नी पहनेंगी। उन पर बहुत सुंदर लगेगी। कमबख्त ची जाओ। तुम अब तो सीईओ की पत्नी भी नहीं हो, फिर भी मुझसे ऊपर हो। जी जाओ। इस नकचने के लिए तुम तो कमाल हो। पत्नी? मैं कब तुम्हारी पत्नी बन गई? पिछली बार कहा था कि बच्चा पल रहा है। इस बार कहा तुम मेरी पत्नी हो। हम दोनों बराबर हो गए। बदमाश। अगला नीलामी आइटम है जमीन। जो शहर के दक्षिण भाग से है। शुरुआती कीमत 1 अरब। जी जाओ। देखो, ये जमीन जरूर हासिल करूंगा। 4 सीज ग्रुप साझेदारी। फिर निपटूंगी तुम दोनों दगाबाजों से। 1 अरब। 2 अरब, 3 अरब, साढ़े 3 अरब, 4 अरब। 4 अरब पहली बार, 4 अरब दूसरी बार, 4 अरब तीसरी बार। मंडी हुई। हे जोंग, हमने ये जमीन हासिल कर ली है। अब हम निश्चित रूप से फोर सीजन ग्रुप के साथ सहयोग कर सकते हैं। रुकिए। जी जाओ। मैंने सच में नहीं सोचा था। एक मामूली दिखने वाला आदमी। तुमने अपनी संपत्ति उसे सौंप दी। तुमसे क्या मतलब है? और तुम? औरत का पैसा खर्च करना शर्म की बात है। मुझे किस बात की शर्म? जाओ जाओ, मुझसे प्यार करती है, अपना पैसा मुझ पर खर्च कर। तुम्हारे पास वाला आदमी, उसने पैसा भी तुम पर खर्च नहीं किया। जी जाओ। मैंने साउथ सिटी जमीन हासिल कर ली है। फोर सीजन ग्रुप के साथ डील फाइनल होते ही हेन ग्रुप सफल होगा। उस वक्त उम्मीद है तुम लोग तेज और चालाक बातें करते रहोगे। ओह, मैं तो सच में डर गया। जाओ जाओ, मुझे भूख लगी है। चलो घर कपड़े बदलने चलें और खाने बाहर जाएं। ठीक है। तुम निश्चित रूप से पछताओगे। एडलो। मैंने चीझाओ के वीडियो में उस आदमी की पहचान जांचने को कहा था। नहीं, लेकिन हमने एक महत्वपूर्ण बात पता लगाई है। नहीं। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? पाया कि चीजी की प्रेगनेंसी झूठी है और उसने धोखा भी नहीं दिया। नकली। उसने धोखा नहीं दिया। गर्भवती होना भी नकली है। नहीं, मुझे उससे मिलकर सच पूछना होगा। हॉवर्ड सर, नहीं सोचा था ये हुनर भी रखते हैं। ये तो अंकल जियांग का खास हुनर है। उन्होंने मुझे खास सिखाया था। पहले मैं हॉवर्ड के लिए अक्सर बनाता था। बस नहीं पता कि आपको ये पसंद है या नहीं। खुशबू हो तो नापसंद नहीं कर सकता। ये बच्चे की माँ का प्यार है। जल्दी से खा लो, खाना शुरू होने वाला है। हेलो हेजोग, क्या आपको यकीन है कि असिस्टेंट ने सच कहा? क्या सच में ची जोग ने धोखा नहीं दिया? मैंने मुश्किल से ये मौका पाया है। उस घटिया चीजाओं को वापस नहीं आने दे सकता। गलत नहीं हो सकता। जाओ जाओ गुस्से में खुद की इज्जत खराब करने वाली हरकत कर सकती है। अगर वो इतनी जिद्दी है तो अब आप उसे रोकने जाएंगे तो भी देर हो चुकी होगी। नामुमकिन। जाओ जाओ मुझसे प्यार करती है। अगर माफी मांग लूं और समझा दूं, वो मुझे माफ कर देगी। हम पहले जैसे होंगे। लेकिन तुम दोनों का तलाक हो चुका है। तलाक के बाद फिर शादी हो सकती है। अब चुप रहो। मैं किसी भी मर्द को जाओ जाओ के पास पढ़ने नहीं दूंगा।
जल्दी चखो, कैसा लगा? हम चीजाओ। चीजाओ। तुम क्या कर रहे हो? जैसा दिख रहा है, खाना खा रहा हूँ। खाना। खाना कहीं भी खाया जा सकता है, पर यादगार जगह पर खाना खाया, और वो भी किसी अजनबी आदमी के साथ। ओह, तो ये है तुम्हारी यादगार जगह, अब समझ आया। यहाँ का खाना। इतना अच्छा क्यों है? तुम अपनी मौत बुला रहे हो। हे जिंगशिंग। मैं कहता हूँ तुम्हें शांत रहना चाहिए। शांत हो जाओ। तुम मुझे कैसे शांत रहने को कह सकते? एक अजनबी के साथ हमारे प्यार के पवित्र स्थान का अपमान कर रही हो। मैं शांत रहो। पहले तुम तांग कोको को यहाँ ला सकती थी और अब मैं अपने दोस्त को क्यों नहीं ला सकता? मिस्टर हो, तुम्हें इतना दोगला नहीं होना चाहिए। जी जाओ, तुम बिना वजह जीत कर रही हो। मैंने कितनी बार कहा है, मेरे और कोको के बीच सिर्फ कामकाजी रिश्ता है, और मैंने जांच कर ली है। तुम बिल्कुल भी गर्भवती नहीं हो। मेरे सहायक ने मुझे बता दिया था, इस 1 महीने में तुमने किसी मर्द से संपर्क नहीं किया तो गर्भवती होना सिर्फ तुम्हारा झूठ बोलने का एक तरीका है, ऐना। तुम इतने भोले भी नहीं हो। जी जाओ। तुम क्यों मेरे साथ अपमानजनक व्यवहार कर रहे हो? अब पूरे राजधानी में चर्चा है कि हमारे पति पत्नी के रिश्ते सही नहीं है। तो मैंने तुमसे तलाक ले लिया। तलाक। तुम कह रहे हो तलाक? क्या ये तलाक का समझौता है? माफ करना, ये समझौता मैं मानता नहीं। दस्तखत तुम्हारे ही एज। तुम मानो या ना मानो, उससे मेरा क्या मतलब? हे श्रीमान, आप कृपया वापस जाएं। यहाँ रुकना मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के खाने में बाधा डाल रहा है। जी जाओ। तुम क्या तुम सच में मुझे जिताने के लिए सड़क पर किसी आदमी को उठा लाई हो? मैं वो सड़क के आदमी नहीं हूं जिसके बारे में तुम कह रहे हो। हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। और मैं और झाओ झाओ बहुत समय से जानते हैं। नकली बातें कर। बताओ तुम दोनों कैसे मिले? मैंने सब कुछ जांच लिया है। मैंने कुछ नहीं किया। देखो, ये देखकर समझ आएगा। ये कब का है? फोटो एड। असिस्टेंट ने तो यही कहा था कि उसने आदमी से संपर्क नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? हे जनरल, शर्त हारी तो मान लो। हे जनरल, मुझे तो कोई मौका नहीं था, फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मुझे मौका दिलाया। जाओ जाओ, हम चलें। रुको। हो जिंग, छोड़ दो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। हो सर, आप किसी को भी कैसे मार सकते हैं? सुना नहीं क्या? झाओ झाओ अभी परेशान नहीं होना चाहती। हो सर, तुझे मार दिया। और क्या करेगा? नाजुक लड़का।
तू इंतजार कर, मैं घर पहुंचकर तुझे मार डालूंगा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं तू कैसे मारेगा। छोड़ो, चलो चलते हैं। रुको, मत जाओ। जाओ जाओ, अब तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। हम पहले की तरह साथ रह सकते हैं, मेरे साथ रहो, मैं कर सकता हूं। जो तुमने किया है उसे माफ कर सकता हूं। क्या ये संभव है? मुझे पता है तुम दूसरों के जैसा हीरा की अंगूठी पहनना पसंद नहीं करती। मैंने खास तुम्हारे लिए एक डिजाइन तैयार कराया है। ये हीरा की अंगूठी दुनिया में सिर्फ एक है। ये अंगूठी तो मेरी होनी चाहिए थी। हे जिनशिंग, तुम क्यों नहीं समझते कि मुझे फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि अंगूठी कैसी है, बल्कि तुम्हारे दोहराव वाले रवैये से पड़ता है। आखिर कब तुम अपनी समस्या को पहचानोगे? यह अंगूठी तुम अपने पास रख लो। मैं जा रही हूँ और आगे से तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। हाँ सर, जी सर तो जाने का फैसला कर चुकी है, आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। वह ऐसी कैसे बन गई? जाओ जाओ। उसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह कभी ऐसी नहीं हो सकती थी। जी जाओ, तुम बेहतर है कि कभी वापस मत आओ, तभी मैं कंपनी के चेयरमैन की पत्नी बन सकूंगी। अभी अभी वाली फोटो क्या मामला है? अभी अभी वाली फोटो क्या मामला है? वही सर, हमारी कॉरपोरेशन पूरे इरादे से 4 सीजन से साझेदारी के लिए आई है। इरादा? अगर सच में इरादा होता तो क्यों एक महिला को पार्टी में भेजा जो शराब का आनंद भी ठीक से न ले सके? ऐसे में व्यापार कैसे किया जा सकता है? वही सर, आपने गलत कह दिया। किसने कहा कि महिलाएं शराब पार्टी में आकर आनंद नहीं ले सकती? आइड, मैं आप सबके साथ पीऊंगा। पहला जाम वेई जी के नाम। धन्यवाद वेई जी, व्यस्तता से समय निकाल कर आए इस महफिल में शामिल होने के लिए। ये जी जी। कितनी बार कहा है, हमारी कंपनी शराब की महफिलें बढ़ावा नहीं देती। माफ कीजिए जी जी, हमें नहीं पता था कि ये महिला इतनी जिद्दी है। आपसे विनती है, ये डील हमारे हिशी ग्रुप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महीने पहले आप वेई जी से डील की बात करने गए थे, बॉस और मैं बाद में पहुंचे, देखा आप पहले से ज्यादा पी चुके थे। फिर बॉस ने आदेश दिया,
मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब ली गई थी। सुनो, अभी मेरे लिए एक गाड़ी भेज दो। तुम्हारी आंखें और बौनें मेरे पति से मिलती जुलती है। मैडम, आपने ज्यादा पी ली है। मैं आपका पति नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम मेरे पति नहीं हो। वो तो यहाँ है ही नहीं। और हाल ही में वो अचानक बहुत व्यस्त हो गए हैं। इतने ज्यादा कि आज का दिन हमारी शादी की सालगिरह है ये भी भूल गए। लेकिन कोई बात नहीं, शादी की सालगिरह ही तो है। क्या तुम मेरे साथ एक फोटो ले सकते हो, मानो उसने मेरी शादी की सालगिरह के दिन साथ बिताया हो। धन्यवाद। चिढ़ाओ, इस बार तुमने सच में बहुत जलालत झेली। आज का दिन धन्यवाद। उम्मीद है कि आगे से हर दिन बच्चे की माँ को घर तक छोड़ पाऊँ। बस अब कभी खत्म नहीं होता, है ना? ठीक है, मैं निकलता हूँ। रुको। तुम्हारा हाथ। आज आपने मेरी रक्षा करते हुए चोट खाई। जल्दी इलाज न करने पर इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, बस छोटी सी चोट है। मुझे चिंता हो रही है। क्यों ना? मेरे घर चलो, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। तो फिर परेशानी होगी। हाथ दो। क्या मैंने दर्द पहुंचाया? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा गुदगुदी हो रही है। ठीक है, वापस जाकर खाव 3 दिन तक पानी से दूर रखना। जाओ। मुझे क्यों थोड़ा चक्कर आ रहा है? क्या ये संक्रमण तो नहीं है? अगर सोचने की भी जरूरत नहीं। जल्दी करो। माफ करना। मैंने जानबूझकर नहीं किया, कोई बात नहीं। तो मैं चलता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम रास्ते में ध्यान रखना। तुम भी जल्दी आराम करो। हम आज तुम्हें भी बहुत मेहनत लगी। दोस्ताना उल्लंघन। तुम्हें आधिकारिक तौर पर नहीं निकाला गया है, तुम्हें ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हो। हमारी वजह शेयर धारक सभा से अनुपस्थित रहना। 3 दिन बाद। क्या वो दिन नहीं है जब हे ग्रुप और 4 सीजन आधिकारिक तौर पर सहयोग करेंगे? कंपनी ने तुम्हें रखा है, क्या तुम अपने कपड़े ठीक नहीं कर सकते? बटन नहीं लगाया। अगर तुम काम नहीं कर सकते तो यहाँ से चले जाओ। ठीक सर। आप आखिरकार लौट आए हैं। मैं तो सोच रहा था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। अभिनय बहुत खराब है। इतनी जल्दी मुझे हटाकर कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट बन गई। लगता है कि अब तुम प्रेसिडेंट सर्वाइव बनने से भी दूर नहीं हो। वाह, जिनशिंग हो। हाँ, ये वो जोग है। उन्होंने कहा डिप्टी जनरल का स्थान खाली नहीं रह सकता, कुछ दिनों के लिए संभालने को कहा। आप बिल्कुल नाराज न हो। नाराज क्यों होगा?
पद की बात है। वहां बैठना कोई बड़ी बात नहीं। मजबूती से बैठना और लंबे वक्त तक रहना, यही असली हुनर है। इतना बड़ा हो हल्ला। बताइए, मामला क्या है? जी जाओ। तुम्हारे हेयर ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट बनने की वजह सिर्फ ये है कि तुम मेरी पत्नी थी। लेकिन अब हम तलाक ले चुके हैं और तुम अब भी इस पद पर बनी हुई हो। ये तो शायद ठीक नहीं है ना? तो तुम्हारा मतलब ये है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट तुम्हारे दम पर बनी? हाँ ना, तुम्हारी वजह से। हे जिनहांग, ये मत भूलो। हेयर ग्रुप की पहली कमाई मैंने की थी। पहला निवेश मैंने ही कराया था। अगर मैं न होता, हेयर ग्रुप कब का खत्म हो चुका होता। जी जाओ। मैं ये सब खराब नहीं बनाता ना। ऐसा करो, तुम वापस आओ, वाइस प्रेसिडेंट का काम करो। हम पहले जैसे हो जाएंगे। मुझे किन आती है। जी जाओ। तो फिर मुझ पर पुराने रिश्ते का ख्याल ना रखने का इल्जाम मत लगाना। अभी से वोटिंग शुरू करें। जी जाओ ग्रुप उपाध्यक्ष पद से हटाने के समर्थक कृपया हाथ उठाए। इन सालों में दिल जीतने की तुम्हारी कला वाकई बढ़ गई है। तुम इसे इतना विनाशकारी क्यों बना रहे हो? सही है ना? फोर सीजन्स ग्रुप सहयोग को तैयार है। हमारा हाउशी ग्रुप ऊंचाई तक पहुंच सकता था। सहयोग 4 मौसमों का सहयोग जारी रहेगा। 4 मौसम समूह के वे जी जल्द ही पहुंचेंगे। सहयोग पूरी तरह से पक्का है। हे जिनसिंह, 4 मौसमों का सहयोग सिर्फ मेरे जी झाओ के लिए है। अगर मैं चला जाऊं तो ये सहयोग जारी रहेगा। क्या ये सहयोग जारी रहेगा? हे जी और सभी शेयरधारक, 4 मौसम समूह के वेई जी आ गए हैं। वे जी। जी जनरल, बहुत दिनों बाद मिले हैं। वे जनरल, बहुत दिनों बाद मिले हैं। वे जनरल, मुझे लगता है पहले काम की बात कर ले। औपचारिकताएं रहने दें। ये प्रोजेक्ट सहयोग प्रस्ताव है। इसमें हमारे सीजन की तरफ से पूरी नियत शामिल है। इस बार की साझेदारी में हमारा सीजन बड़ी ईमानदारी से आया है। यह पहला निवेश प्रोजेक्ट ही 10 अरब का है। 10 अरब। हमारे हो परिवार का वाकई समय आ गया है। तो क्या मैं भी अब बुलंदियों पर पहुंचने वाला हूँ? नाटक जारी रखो नाटक। ये तो बस शुरुआत है। आगे का मुनाफा इससे भी ज्यादा है। मिस्टर ची, साइन कर दीजिए। साइन होते ही ये लागू हो जाएगा। रुको। हमारे फोर सीजन्स ग्रुप ने पहले देखा था, वो था मिस्टर ची की काबिलियत। इसलिए हमने परिवार के साथ काम करने के लिए हामी भरी। तो इस साझेदारी के दस्तावेज अब ची साहब जिम्मेदारी लेकर हस्ताक्षर करेंगे। वेई साहब, मुझे अभी अभी हटा दिया गया है। मैं अब है कंपनी का हिस्सा नहीं। क्या हटाया गया? तो साझेदारी का मामला मेरा ख्याल है इसे अब रद्द ही करना होगा। रद्द कर दो। तुम कहते हो रद्द और बस रद्द कर। इस प्रोजेक्ट में कंपनी ने कितनी मेहनत डाली है। जी साहब, अब आप कंपनी का हिस्सा नहीं हो, तो हमारी अंदरूनी बातों में दखल क्यों दे रहे हो? बिल्कुल सही, ची झाओ। तुम्हें बोलने का हक नहीं है, बाहर निकलो। एक से एक एहसान फरामोश लो।
वही साहब, यह तो एक साझेदारी है। आखिर दो ग्रुपों का मामला है। ची जाओ जा चुके हैं, लेकिन हम इस प्रोजेक्ट के लिए किसी और को सहयोगी चुन सकते हैं। मुझे ची साहब पर यकीन था। अब अगर व्यक्ति बदला जाए तो आपकी काबिलियत पर मेरा भरोसा नहीं रहेगा और साझेदारी फिलहाल टाले देते हैं। वही साहब, रुकिए। हमारे हर्षी ग्रुप में काबिलियत की कमी नहीं है। जैसे कि वह तांग के वह समूह की उपाध्यक्ष है। वह इस परियोजना को संभालने में पूरी तरह सक्षम है। जोकर अदाओं से लोगों का मनोरंजन करते हैं। आयब। हालांकि कोको युवा है श्री वे, लेकिन असाधारण कुशल। उन्हें इस भूमिका से कोई आपत्ति। क्षमता या शारीरिक शक्ति के आधार पर आप इसे अपने दिल से जानते हैं। मुंह बंद करो। तुम्हारे बेकार मामलों में दिलचस्पी। रुको वेई साहब। अगर फिर रोका तो साझेदारी हमेशा के लिए खत्म। नहीं वेई साहब, आप इसे देखें। वेई साहब, हे कंपनी में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन साउथ सिटी की वो जमीन। साउथ सिटी की वही जमीन। बिल्कुल। असल में ये सहयोग के बाद तुम्हें तोहफे में देने की योजना थी। अब सीजन जी का सपना देखा हुआ जमीन अब उनका बन गया, ये मायने रचता है। ची झाओ की कृपा, जमीन जितनी ठोस नहीं है। हे कंपनी की बुनियाद भी कमजोर नहीं है। ठीक है। हे बॉस की इतनी ईमानदारी को देखते हुए सहयोग जारी रखा जा सकता है। वेई सर, अब जब आप लोगों ने सहमति कर ली है, तो मैं चलता हूँ। जी सर। माफ करना। जी जाओ। देखा तुमने, ये है ग्रुप। तुम्हारे बिना भी चल सकता है। अपनी जगह पहचानो। थोड़ा रुको जी सर। हालांकि अब आप हेस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन हेस ग्रुप बेहतर होता देखकर क्या आपको खुशी नहीं होनी चाहिए? जी सर। नहीं। जी हाओ। देखा, मैंने आपसे बेहतर किया है। तुमसे भी ऊंचा चढ़ेंगे। जी सर। इतना जरूरी पल है, आप रुक नहीं सकते। हाउट दो। क्या दर्द हुआ? नहीं, बस थोड़ा गुदगुदी जैसा लगा। संपर्क नंबर तो लिया ही नहीं। जी सर। जी सर, बुरा हाल है। जी मैडम, जिन्हें होश की कंपनी में परेशान किया जा रहा है। हे जिनसिन, फिर परेशान किया। हाँ, लेकिन बात इतनी ही, वे सर भी वहाँ है। वह सिटी साउथ के डेवलपमेंट एरिया के प्राथमिकता अधिकार का उपयोग करना चाहते हैं। हशी के साथ डील करने, वे सहयोग जारी रखने पर जोर दे। वेई छुआन। गाड़ी तैयार करो, हशी चलो। जल्दी साइन करो। मुझे जमीन लेकर सीजन जनरल को रिपोर्ट देना है। ठीक है। कंपनी आसमान छू रही है, इसे रोकना कठिन है। बहुत अच्छा। मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। मुझे कॉन्ट्रैक्ट दो, देर हो रही है, मुझे रिपोर्ट करना है। वही जनरल, सहयोग बहुत अच्छा हुआ। मुझे लगता है कि इस बार का सहयोग सहज नहीं है। वो यहाँ कैसे आया? किसने इस लड़के को अंदर आने दिया? सिक्योरिटी कहाँ है? जी सर।
यह जी सर। जी सर। कुछ ठीक नहीं लग रहा। लड़का जिरे झाओ ने पैसे दिए थे, क्या वो जी सर है? फोर सीजन ग्रुप के सीईओ जो मीडिया में नहीं दिखते। नामुमकिन। चीजो फोर सीजन ग्रुप के सीईओ को आसानी से कैसे ढूंढ सकती है? इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो? थोड़ा सुधार करें। मैं सीईओ द्वारा भेजा गया सहायक हूं। मुझे पता था। उसका ऐसा लापरवाह अंदाज। वो असली सीईओ कैसे हो सकता है? तुमने क्या कहा? मुझे सीईओ ने भेजा है। बिल्कुल सही, मैं सीईओ का सहायक हूं। बताने के लिए हेशी ग्रुप को। एक बात, हम दौड़ धूप करने वाला सहायक है। मुझे तो डर ही लग गया। जी सहायक, आप खुद आए हैं। क्या ये राष्ट्रपति की कोई विशेष हिदायत है? हाँ, राष्ट्रपति के विचार विमर्श के बाद तय हुआ है कि हेशी ग्रुप का आकार बहुत छोटा है और उनके वरिष्ठ अधिकारी दूरदृष्टि नहीं रखते। इस सहयोग के बारे में आगे बढ़ना मुश्किल है। तो तुम्हारा मतलब है फोर सीजन ग्रुप वादा तोड़ रहा है? नहीं, हम वादा तोड़ना दूर की बात है, बल्कि हम निवेश बढ़ाने वाले हैं। निवेश बढ़ाने का निर्णय ये कब लिया गया? हमने फैसला किया, गुरूह की परियोजना हीर कंपनी संभालेगी। सफल सहयोग के बाद हीर समूह को अतिरिक्त 10% मुनाफा दिया जाएगा। 10%? 4 सीजन की परियोजना का 10%? यह तो बहुत बड़ी रकम होगी। लेकिन सीईओ की और भी कुछ शर्तें हैं। कौन सी शर्तें? इस बार का सहयोग प्रमुख केवल वही होगी। वाह, सच में मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ले सकती हूँ। कोको को जिम्मेदारी देने का मतलब मुश्किलें खड़ी करना नहीं, उसके लिए ये बड़ा मौका और अनुभव है। क्या सीजन सर सच में कोको की काबिलियत में भरोसा करते हैं? बिल्कुल, यही तुम हो। अगर हिम्मत नहीं है तो छोड़ दो, मैं साइन कर देता हूँ। मैं तैयार हूँ। जब प्रोजेक्ट पूरा होगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अब मैं इस जगह के लायक नहीं हूँ। बिल्कुल। उपाध्यक्ष की यह जगह हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। यह जगह कोई छीन नहीं सकता। बच्चों की माँ, तुम कहाँ जा रही हो? पहले मैं आपकी कंपनी के सीईओ का सम्मान करता था, बिजनेस जीनियस। सोचा नहीं था तुम हमारे सीईओ की तारीफ कर। लेकिन अब देखो, वो तो पूरी तरह से बेवकूफ निकला। एक बेकार जमीन के लिए मुख्य प्रोजेक्ट अनुभवहीन इंसान को दे दिया। क्या उसकी आंखें नहीं है? प्रेसिडेंट की अपनी सोच होगी। सोच? कैसी सोच? नॉर्थ सिटी का प्रोजेक्ट, उसमें गड़बड़ है। गड़बड़? ये देखो, उत्तरी क्षेत्र की परियोजना फोर सीजन्स ग्रुप के अगले 10 सालों की मुख्य परियोजना। निवेश बहुत बड़ा है। हर्ष ग्रुप की क्षमता अनुसार इस परियोजना को जबरन लेना हर्ष ग्रुप को बर्बाद कर देगा। हर्ष ग्रुप के पूर्व उपाध्यक्ष के रूप में आपके दृष्टिकोण बहुत सटीक है। आपके सीईओ ने जानबूझकर की। बिल्कुल, इस हिसाब से आपके सीईओ उतने भी मूर्ख नहीं है। बिल्कुल, हमारे सीईओ बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी है। ऐसा सवाल कैसे हो सकता है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारे सीईओ को गाली देता हूँ तो तुम्हें परेशानी क्यों हो रही? हमारे सीईओ से रिश्ता अच्छा। सही। तुम हमारे सीईओ की तारीफ करो, मुझे गर्व होता है। और ऐसा है। अगर मुझे पता नहीं होता कि तुम असिस्टेंट हो तो मैं सोचता कि तुम ही 4 सीजन कंपनी के रहस्यमयी सीईओ हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास ताकत कहाँ है? लेकिन समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे बॉस ने बड़ा प्लान बनाया सिर्फ एक छोटे से ही कंपनी को खत्म करने के लिए।
उनकी नज़र में क्या है कंपनी इतनी अहमियत रखती है कि इतनी मेहनत करे? हमारे बॉस है कंपनी को खत्म करना नहीं चाहते, बल्कि वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मेरी मदद? मुझे मदद करो। हाँ, हमारे बॉस ने पूछा है, 4 सीजन में काम करने पर विचार करो। मुझे 4 सीजन में काम करने जाना है। मुझे हाँ, हमारे बॉस ने कहा, तुम्हारी क्षमता और अच्छाई को देखकर 4 सीजन के लिए तुम एक अनमोल टैलेंट हो। तो मैं इस पर सोचूंगा। मतलब सोचो। रुको मेरी बच्चा की माँ, एक मौका दो। तुम और तुम सब इधर आओ। आज ही इन फाइलों को पूरा तैयार करो और मेरे ऑफिस भेजो। तांग सर, ये तो बहुत ज्यादा है, काम खत्म होने से पहले करना मुश्किल है। तांग सर, इतनी सारी फाइलें, इसे कल तक कर ले। कल प्रोजेक्ट की देरी से करोड़ों का नुकसान होगा, भर पाओगे? लेकिन टॉम सा मैं प्रोजेक्ट का जिम्मेदार हूँ। मैंने तुम लोगों को कैसे करने को कहा था। पूरा न किया तो आज ही अपना सामान उठाकर चले जाना। छोटी से बड़ी बनने की कोशिश कर रही है, सच में खुद को क्या समझती है? बिल्कुल, अभी भी चीफ से बहुत पीछे है। टॉम सर, इस प्रपोजल के कुछ मुख्य डाटा। लगता है कुछ ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? क्या ठीक नहीं है? ये किताब जैसे चीजें मैं कैसे समझ सकता हूँ? तुम्हारा मतलब है 4 सीजन ग्रुप के प्रधान और मैं भी जो नहीं समझ पाए। तुमने समझ लिया। अगर काम नहीं करना है तो साफ बोलो। मैं ये नहीं कह रहा। ये समझौते की किताब, इसमें के आंकड़े सच में हमारी सीमा से बाहर है। अगर जबरदस्ती करेंगे तो कंपनी की फाइनेंस चेन टूट जाएगी। अगर जाओ दीदी यहाँ होती तो एक नज़र में प्रॉब्लम देख ले। तू क्या हुआ? हे प्रधान जी, वो लोग ऊपर से मानते हैं लेकिन वो मुझे नहीं मानते। क्या ऐसा है? हे प्रधान जी, इस सहयोग दस्तावेज में सच में समस्या है। हम ये जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं उठा सकते। पहले जब ऐसा हुआ था, चीजोंग हमेशा संभालते थे। फिर से चीझाओ। अगर लोगों को लगता है कि वो मुझसे बेहतर है तो ये वाइस प्रेसिडेंट का पद मैं छोड़ रहा हूँ। बस करो। सभी लोग, तांग कोको, ये मेरी चुनी हुई डिप्टी जनरल और ये 4 सीज ग्रुप से प्रोजेक्ट हेड नियुक्त की गई है। जिसे भी आपत्ति हो, तुरंत यहां से निकल जाए। आज से कंपनी के सभी संसाधन पहले नॉर्थ सिटी प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। तांग कोको को कंपनी की सारी नकदी का नियंत्रण दिया जाएगा। हेड ग्रुप के सभी कर्मचारियों को तांग कोको की बात माननी होगी ताकि प्रोजेक्ट सही तरीके से पूरा हो सके। बधाई हो, माँ बनने वाले। गलत रिश्तों को छोड़ो, सही रिश्ते को अपनाओ। सही रिश्ता? कौन सा सही रिश्ता? तुम? और कौन होगा? मुझे सच में समझ नहीं आता। गैरजिम्मेदार शख्सियत कैसे बन गई 4 सीजन कंपनी की असिस्टेंट? कहो, आपने मुझे हर बार धोखा दिया, ऐ ना? ऐसा कैसे कह सकते हो? पहले खाना खा लो, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। यह पहले से ही खंडा है। लो। थोड़ा कम पियो। लो।
फिर से पी रहे हो? साहब और मैडम, यह रहा आपका बिल। मैं करूंगा। मैं बिल भरूंगा। जश्न मनाने के लिए मैंने एक दुखद शादी खत्म कर दी। इतना पी लिया और अब भी दिखावा कर रहे हो। पिछली बार तुमने दिया था, इस बार मैं दूंगा। ठीक है। धन्यवाद। तुमने कितना पी लिया है? पागल। तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। अरे, इतनी रात हो गई, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। धीरे चलो। गहरी नींद में सो रहे हो? तो मैं अब चलता हूं। क्या तुम? मत जाओ ना। ठीक है, मैं नहीं जाता। पहले मुझे छोड़ो। तुम्हारी आंखें और बौंहें सचमुच खूबसूरत है। मैंने पहली नजर में ही देख लिया। तुम्हारी आंखें और बौंहें मेरे पति की तरह लगती है। तो मेरी आंखें और भौं हैं। और हर्षित की कौन ज्यादा खूबसूरत है? हर्षित। लेकिन तुम ज्यादा हैंडसम हो और ज्यादा नरम दिल हो। और जब से तुमसे मिला हूं, ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने मुझे बहुत सारी खुशियां दी है। तुमसे मिलना सच में अच्छा लगा। यही तो मैं सुनना चाहता था। तो क्या तुम यहां से जा नहीं सकते? मैं नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, कहीं नहीं जाऊंगा। शुभ रात्रि, मिस पूल। मैं यहाँ कैसे आई? वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। यह खाना कौन बना रहा है? झाओ झाओ, तुम जाग गई। कैसा लग रहा है? सूप पियोगी? ये तुमने बनाया है। बहुत बढ़िया खुशबू है। वो तो पक्का है। मैं उत्तर शहर का हूं। सूप बनाना आसान बात है। वाह, कमाल है। कुछ गड़बड़ है। तुम मेरे घर में कैसे हो? किसी ने कल रात जोर देकर मुझे रोका था। किसी ने? लेकिन तुम उससे ज्यादा स्मार्ट हो, तुम उससे ज्यादा नरम दिल हो। और तुमसे मिलने के बाद ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत बदल रही है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यही तो मैं सुनना चाहता था। इसलिए क्या तुम मुझे छोड़कर मत जाना? सच में शराब पीना ही गड़बड़ करता है। और वो भी 2 बार। और उसी आदमी ने देखा। चलो, अब मत सोचो, पहले खाना खाओ। जल्दी से चखो। सोचा नहीं था तुम्हारा खाना इतना अच्छा होगा। वाकई कमाल है। खाना हो गया तो चले। कहा। 4 सीजन्स ग्रुप ज्वाइन। नहीं। अब तुम्हें कंपनी जाने के लिए कहूं तो वो तुरंत मेरे पहचान का पता लगा लेंगे। नहीं। क्यों नहीं? तुमने मुझे 4 सीजन में काम का न्योता दिया था। हाँ, लेकिन अभी तो ऑफर भी नहीं आया है। तुम वहां जाओ भी तो कोई काम करने को नहीं होगा। कोई बात नहीं, कंपनी जाकर देख सकता हूँ। देख सकता हूँ कि ये दुनिया का नंबर 1 4 सीजन्स ग्रुप आखिर कैसा है। हाय, उस मशहूर 4 सीजन्स के सीईओ को भी देखना है। इतने काबिल जो है।
बस लोगों से ऊंचे, थोड़ा ज्यादा अच्छे, थोड़ा ज्यादा अमीर है। कोई खास फर्क नहीं। आह, ऐसा? तो अब मैं और भी देखना चाहता हूँ। नहीं, तुम बैठो। मेरा वो मतलब नहीं था। तुमने कल इतनी शराब पी थी। शरीर अब तक नहीं। एक दिन और आराम कर लो। तुम जब चाहो तब जा सकते हो। मौके तो बहुत मिलेंगे। मुझे हमेशा लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बिल्कुल, लेकिन हमारी जान पहचान अभी नहीं है। मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन आगे चलकर तुम्हारे पास मुझे समझने का समय होगा। कौन समझना चाहता है? जाओ जाओ दी। श्याओ यू। हे ग्रुप खत्म होने वाला है। हे ग्रुप ने नॉर्थ सिटी का प्रोजेक्ट स्वीकार किया है। अब तो मुसीबत आने का वक्त भी नहीं हुआ है। मैं अभी हिरसी से निकली हूँ। हिरसी कैसे बर्बाद हो रहा है? झाओ झाओ दीदी, जब से आप गई हैं तब से तांग कोको पागल हो गई है। रोज ढेर सारा काम हमारे लिए तय कर देती है। ठीक से ना करे तो डांट सुनी पड़ती है। हमें इंसान भी नहीं समझती। ये तांग कोको इतनी ज्यादा क्यों करती है? इतना ही नहीं, वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। उसे कोई डेटा भी नहीं पता। सब कुछ हम पर छोड़ देता है। खुद सिर्फ फायदे उठाता है। तो फिर टॉम कॉक ऐसा करता? क्या हो जिंगहांग उसे रोकते नहीं? किस बात के लिए रोकेंगे? टॉम कॉक का साथ देकर हमें परेशान करता है। घिनौना आदमी। तुमसे यही उम्मीद थी, हो जिंगहांग। चाओ चाओ दीदी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप अभी कहाँ है? आप कुछ नया शुरू क्यों नहीं करती? हम सब आपके साथ चलेंगे। आपकी काबिलियत इतनी अच्छी है। सफलता तो बस समय की बात है। मैं अभी शायद आप सबको साथ नहीं ले जा सकती। 4 सीजन ग्रुप में काम करना होगा। 4 ऋतु ग्रुप। चाओ दीदी, आप बहुत कमाल की हैं। आप 4 ऋतु ग्रुप में क्या पद संभालती है? ची सर की योग्यता बहुत खास, काम में भी बहुत निपुण। वे उत्तर नगर प्रोजेक्ट की मुख्य जिम्मेदारी संभाल होशी ग्रुप से समन्वय करते हैं। उत्तर नगर प्रोजेक्ट के मुख्य जिम्मेदार मैं। हाँ, ये खुद प्रेसिडेंट ने कहा था। तो इसका मतलब क्या है? अब झाओ झाओ दीदी हमारी क्लाइंट बन गई है। वाह, कितनी जबरदस्त बात है। झाओ झाओ दीदी को शुभकामनाएं। आपका काम हमेशा बढ़िया चले। और मैं हेशी में बस यूं ही मेहनत करता रहूंगा। मैं तो कहता हूँ तुम लोग भी हेशी में मत रुको। मुझे वो उत्तरी प्रोजेक्ट कुछ सही नहीं लग रहा। झाओ झाओ दीदी, तुमने भी देख लिया कि उत्तर शहर का प्रोजेक्ट ठीक नहीं है। अगर नौकरी बदलनी है तो 4 मौसम ग्रुप में क्यों नहीं आते? छोटी बारिश और उसकी टीम आ सकती है। बिल्कुल। मेरी और सीईओ की अच्छी बात एक शब्द की बात है। और वैसे भी वो तुम्हारे ट्रेन किए हुए लोग हैं और भी भरोसा होगा। क्या मैं भी 4 मौसम ग्रुप में काम कर सकता हूँ? यह तो बहुत बढ़िया है। मैं अभी जाकर। अरे रुको, पहले इतनी जल्दी इस्तीफा मत दो। तुम ही हो जो हर्ष ग्रुप को आखिरी झटका दोगे। झाओ झाओ दीदी का नया बॉयफ्रेंड तो बहुत खतरनाक है। झाओ झाओ दीदी बस हर्ष का दिवालिया चाहती है। लेकिन झाओ झाओ दीदी का नया बॉयफ्रेंड तो हर्ष, जिन्हें जिंदगी भर के लिए खत्म करना चाहता, कभी उठने न देने के लिए। गलत है। और जिनशी ने पहले धोखा दिया था, उसका अंजाम तो यही होना चाहिए। मुझे और मेहनत करनी होगी ताकि जल्दी से उत्तर शहर परियोजना को आगे बढ़ा सकूं। साहब, यह उत्तर शहर की योजना की रिपोर्ट है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा है। यह उत्तर शेर परियोजना हमारी कंपनी की प्राथमिक योजना है। तुमने अच्छा काम किया। तुम्हारी कार्यक्षमता बेहतरीन है, यहाँ तक कि उस चीज जाओ से भी बढ़कर। क्या केवल काम के मामले में? लेकिन मुझे लगता है मैं और चीजों में भी बहुत अच्छा हूँ।
बुरा हुआ हेड सर, इतनी हड़बड़ी क्यों? ये क्या हाल बना लिया है? बुरा हुआ हेड सर, नॉर्थ सिटी प्रोजेक्ट फेल हो गया है। तुमने क्या कहा? तुम बेकार की बातें कर रहे हो। नॉर्थ सिटी का प्रोजेक्ट तो अच्छा चल रहा था, अचानक समस्या कैसे आ सकती है? सच कहा जाए तो नॉर्थ सिटी का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि हमारी कंपनी की फंडिंग में कमी है, इसलिए प्रोजेक्ट रुका हुआ है। इतना बड़ा घाटा कैसे हो सकता है? जब सहयोग पत्र मिली, मैंने तुरंत कहा कि ये आंकड़े हमारी सहनशीलता के बाहर है। लेकिन टॉम सर ने कहा कि कोई समस्या नहीं है, हमारी फंड चेन पूरी तरह से। तुम क्या कह रहे हो? तुम जैसे छोटे कर्मचारी कुछ कर नहीं सकते और अब इसका इल्जाम मेरे सिर पर डाल रहे हो। नहीं साहब, मेरा मतलब था बस करो। क्यों लड़ रहे हो? तुम सबको पता भी है उत्तर शहर की परियोजना की हो ग्रुप ने सब कुछ दांव पे लगा दिया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, यह कमी हर हाल में पूरी होनी चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी कमी, चाहे 3 हो ग्रुप भी हो, पूरी नहीं हो सकती। मुझे पता है, इसलिए तो मैं भी अब रास्ता ढूंढ रहा हूं। लेकिन अगर इस समस्या को हल करना है तो इस प्रोजेक्ट को रोकना ही होगा। हेची, दरअसल मेरे पास एक और तरीका है। हेडजी कुछ नहीं कर पाए। तुम निचले स्तर के बेकार कर्मचारी के पास क्या होगा? और क्या तरीका है तुम्हारे पास? निकम्मी औरत, तुम ज्यादा खुश मत हो, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। रुको, उसे बोलने दो। उत्तर शहर की परियोजना को हे परिवार अकेले नहीं संभाल सकता, लेकिन हे परिवार के साथ जुड़े अन्य कंपनियों के साथ मिलकर इसे पूरा किया जा सकता है। अन्य कंपनियों के साथ सहयोग करना। हाँ बिल्कुल, एक सहयोग सम्मेलन आयोजित करो, दूसरी कंपनियों को सभी मिलकर निवेश करें, खाली जगह भरी जा सकती है। ऐसे ही, हालांकि कुछ मुनाफा छोड़ना। लेकिन तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुनाफा छोड़ना? गलत है। सिया सही कह रही है। अब समस्या उत्तर क्षेत्र परियोजना से कितना मुनाफा हो सकता है? क्या उत्तर क्षेत्र परियोजना पूरी हो सकती है चाहे मुनाफा का आधा हिस्सा छोड़ना पड़े? हॉवर्स ग्रुप फिर भी हर साल 50 अरब कमा सकता है। यह हो सर, आप बहुत समझदार हैं। छोड़िए यार, इस बार तुमने अच्छा काम किया। साल के अंत तक तुम्हें प्रमोशन और अभी जा सकते हो। कोको, दूसरी कंपनियों से संपर्क करो और उन्हें मेरी इन्वेस्टमेंट मीटिंग में बुलाओ। हेलो, जाओ जाओ दीदी। हेजिनहांग ने सहयोग बैठक के लिए सहमति दी। किसी भी वक्त जाल कसा जा सकता है। शिकार आखिरकार फंस ही गया। हेलो वांग जी, मैं सहयोग बैठक आयोजित करना आपकी कंपनी को इसमें शामिल होने का निमंत्रण देना चाहूंगा। हाँ, इस प्रोजेक्ट का शुद्ध मुनाफा 100 अरब होगा। आपकी कंपनी 10 अरब कमा सकती है। सहयोग बैठक 3 दिन बाद होगी। जियांग सा, तो फिर तय मिलते हैं। हो साहब, उन साझेदारों ने क्या कहा? 7 कंपनियों से संपर्क किया, सभी ने सहयोग स्वीकारा। सभी सहयोग सम्मेलन में भी शामिल हों। फंडिंग की समस्या हल हो चुकी है। ये सचमुच बेहद अच्छा है। क्या आप होशी पर भरोसा नहीं करते? हमारी होशी, हम सफलता के लिए ही बने हैं। ऐसी छोटी परेशानियों से हार मान ले। बस 3 दिन बाद की इन्वेस्टर्स मीट का इंतजार करो। सीजन जी
हमने आपकी हिदायत के मुताबिक हे जितिन का प्रस्ताव स्वीकार और उनकी सहयोग बैठक में हिस्सा लेंगे, साथ ही निवेश भी कर दिया। सबका सहयोग के लिए धन्यवाद। तो सीजन जी, आगे हमें कैसे सहयोग देना होगा? आप लोग घबराएं नहीं। सहयोग बैठक में हिस्सा लेते रहें और निवेश जारी रखें। इसके बाद फिर आप पैसा अटकाए रखें और न दें। तब तक हर्षी ग्रुप पूरी तरह से तबाह ना हो जाए। पता नहीं हर्षी की बदकिस्मती है, हम इतनी बड़ी कंपनी फोर सीजन्स ग्रुप से कैसे उलझ गए। बिल्कुल, मैं आप सबको बेवजह काम नहीं करवाऊंगा। जब हे परिवार पूरी तरह खत्म हो जाएगा, साउथ सिटी प्रोजेक्ट आपके हवाले कर दूंगा। मुनाफा कम से कम 50 अरब। क्या सोचें? मैं साइन कर रहा हूं। साइन करो। मैं भी साइन करता हूं। इतनी रात को भी काम कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? नॉर्थ सिटी का प्रोजेक्ट बड़ा है, मैं नहीं चाहता कि शुरुआत में ही प्रोजेक्ट खराब हो जाए। नौकरी शुरू करने से पहले थोड़ा सीख ले रहा हूँ। रास्ते में था, सोचा तुम्हें देख लूं। पहले खाना खा लो। धन्यवाद। कैसा है? ठू बहुत स्वादिष्ट है। अरे, जाहिर है, ये मैंने खुद बनाया है। हाँ, हमारे सीईओ ने कहा, उन्होंने सब कंपनियों को बता दिया है। अब हमारा प्लान समय पर लागू किया जा सकता है। अरे, तो आपके सीईओ का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की क्या बात, कोई बात नहीं। तुम कोई बात नहीं कह रहे हो क्यों? नहीं, वो प्रेसिडेंट है, झिझक मत करो। तब हम बस बैठकर तमाशा देखेंगे। नहीं, 3 दिन बाद की सहयोग मीटिंग मैं भी जाऊंगा। उत्तर शहर के प्रमुख के रूप में भाग लूंगा। तुम भी जाओगे? हे जिंगहांग बहुत सतर्क व्यक्ति है। अगर पैसा नहीं आया तो वो जरूर हिचकिचाएगा, इसलिए मैं उसे थोड़ा और दबाव दूंगा। हे अरे, बड़े साहब, इंतजार के लिए शुक्रिया। इस सहयोग बैठक में आपका स्वागत है। औपचारिक बातें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। आप बस इतना बताइए, उत्तर शहर की परियोजना में कितनी पूंजी चाहिए? हमें कितना मुनाफा मिलेगा? वांग जी हमेशा इतने उदार रहते हैं। तो मैं सीधे कहता हूं, इस बार का प्रोजेक्ट, उम्मीद है कि आप सब इसमें 10 अरब निवेश करेंगे। आह, बिल्कुल, मुख्य राशि हम हे ग्रुप देंगे। आपका मुनाफा भी कम, यकीन मानिए, कम से कम। ये सीजन ग्रुप के साथ काम करने का मौका है। 10 अरब है, वांग कंपनी देगी। हमारे शेयर परिवार की ओर से भी। आप सभी का विश्वास करने के लिए धन्यवाद। चिंता मत करें, काम बनने के बाद हमारे परिवार से 10% मुनाफा बांटेंगे। आओ कोको। आओ सभी बॉस। बस हाल ही में हमारे वांग परिवार की वित्तीय स्थिति में कुछ समस्याएं आई है। यह धनराशि शायद ही उपलब्ध हो पाएगी। हाय। हमारे शेयर परिवार भी ऐसा ही है। नहीं, पैसे की कड़ी कुछ समय बाद ही आएगी। हमारा परिवार पहले ही बर्बाद हो गया है। आप लोग मेरे साथ मजाक अरे हो साहब। आप पहले शांत हो जाइए।
हालांकि हमारा पैसा कुछ समय बाद आएगा। आप बैंक से लोन लेकर इस कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर बैंक से इतना पैसा उधार लिया और चुका न सका तो? आप क्या कह रहे हैं? जैसे ही हम लोन की तारीख से पहले फंड्स कंपनी के अकाउंट में डाल दें, तब तो कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, अगर उनकी कोई पेमेंट अकाउंट तक न पहुंची तो मैं खुद ही मुसीबत में पड़ जाऊंगा। उनके भरोसे दाव लगाने से शहर के दक्षिण प्रोजेक्ट रोकना ज्यादा से ज्यादा कंपनी के कुछ सालों की ऊर्जा का नुकसान। ओए, काफी हलचल है यहाँ। सब यही है। जी जाओ, तुम यहाँ कैसे? जी जाओ, तुम यहाँ कैसे आए? कंपनी की फंडिंग रुक गई है, तो सोचा देख लूं तुम नॉर्थ सिटी प्रोजेक्ट का मसला कैसे हल करोगे। जी हाँ, तुम अब हो ग्रुप के आदमी नहीं हो, फालतू में दखल मत दो। और फंड्स की समस्या की बात हो, सर ने पहले ही हल निकाल लिया है। ओए, हल निकल चुका है। बिल्कुल, शहर के उत्तरी प्रोजेक्ट पर अधिकारियों ने सहमति बनाई। कोई खतरा नहीं है। सच में? तो बहुत अफसोस की बात है। तुम अभी भी परिवार का मजाक देखना चाहते हो? मजाकिया है। जी जाओ, हम एक प्यार करने वाले जोड़े बन सकते थे वैसे। सिर्फ सिर झुका लो, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन आगे से कोको की जिंदगी में दखल मत दो। घर में अच्छी पत्नी बनो। क्या यह भी बुरा है? अच्छी पत्नी? यह तो हास्यास्पद है। मैं सिर्फ तुम्हें बताने आया था। अब नॉर्थ सिटी प्रोजेक्ट का मुख्य जिम्मेदार मैं हूं। मैं हूं। तुमने क्या कहा? नॉर्थ सिटी प्रोजेक्ट का जिम्मेदार तुम हो? यह जरूर भूत है। यह कैसे हो सकता है? ची झाओ ने सीईओ की पत्नी की पहचान खोने पर भी जिंदगी बदतर क्यों नहीं हुई? फिर भी वो और ऊपर चढ़ रहा है। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कार्ड 4 मौसम ग्रुप का खास कार्ड है। इसका मटेरियल अलग है। नकली बनाना नामुमकिन है। चलो, कम से कम तुम्हारी नजर दंग की। मैं यहाँ सिर्फ ये बताने आया हूँ, अगर नॉर्थ सिटी प्रोजेक्ट सही तौर पर हल नहीं हुआ तो इसका अंजाम भुगतना होगा, बहुत भारी कीमत। कम से कम हड्डियों में चोट, ज्यादा से ज्यादा दफनाने की जगह तक नहीं मिलेगी। हर जितन, तुम मुझे जानते हो, जो कहूँ वो करता हूँ। बात की पक्की। जी जाओ, इस प्रोजेक्ट में मुझे बिल्कुल परेशानी मत देना। चिंता मत करो, उत्तर शहर का प्रोजेक्ट मेरे करियर का पहला प्रोजेक्ट है। मैं भी चाहता हूं कि यह सफल हो। हे जिनहेंग, यह चाल तुम्हारे लिए ही बिछाई गई है। तुम मुझे निराश मत करना। जिनिंग, अब ची झाओ हमारी बॉस बन गई है। अब क्या करे? वो हमें गुपचुप तरीके से परेशान करेगी। चिंता मत करो, जी जाओ ऐसा इंसान नहीं है। लेकिन लेकिन क्या? जाओ जाओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाय, जाओ जाओ, मैं हे जिनसिंह कसम खाता हूं, इस जिंदगी में बस तुम्हें एक महिला को प्यार करूंगा। जो तुमने आज कहा उसे याद रखना। मेरी शादी में एक रेत का कण भी बर्दाश्त नहीं होता। अगर कभी ऐसा दिन आया जब तुमने हमारी भावनाओं के साथ विश्वासघात किया तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी और फिर तुम्हें एक जीवन भर याद रहने वाला सरप्राइज दूंगी। वह ऐसी है जिसकी आंखों में रेत नहीं, जो बात अटल रहती है और फैसले से नहीं। अगर नॉर्थ सिटी प्रोजेक्ट में समस्या हो गई तो वह हमें बदला लेने की कोशिश करेगी। अब क्या करे? जिनसे तुम जल्दी से कोई उपाय सोचो। तो उत्तर की परियोजना बंद नहीं हो सकती। लेकिन
पैसा कहाँ से आएगा? जैसा वांग सर ने कहा, बैंक से लोन लेना होगा। लेकिन एक आदमी कितना लोन ले सकता है? शायद एक आदमी ज्यादा लोन न ले सके, पर अगर मैं पूरे ग्रुप को गिरवी रख दूं तो। क्यों? मेरा दिल इतना बेचैन क्यों है? हे जी, उत्तर शहर का प्रोजेक्ट जल्द खत्म होने वाला है। हम जल्द ही कामयाब होने वाले हैं। क्यों? प्रोजेक्ट होने को है। हे कंपनी उठने वाली है। फिर भी मेरा दिल इतना बेचैन क्यों है? शियाओ यू कहाँ है? उसे बुलाओ। तुम अचानक से छोटी बारिश को क्यों भून रहे हो? सहयोग बैठक और उधार बैठक के बारे में मुझे हमेशा लगता है कुछ गड़बड़ है, जैसे कोई इसे दिशा दे रहा हो। छोटी बारिश शुरुआत करता है, उसे बुला लो। मैं उससे बात कर लेता हूँ। अब तो हालात शानदार है। इसमें क्या गलत हो सकता है? तुम देर से बोल रहे हो। छोटी बारिश ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। क्या? छोटी बारिश चली गई? हाँ, वो खुद इस्तीफा दे गई। जब प्रोजेक्ट सफल होने को था तब इस्तीफा दिया। सच में बेवकूफ है। नहीं, तुमने मान लिया। हाँ, एक आदमी कम है, बांटने वाले। हम ज्यादा खा सकते हैं। तुम आज उधार का भुगतान बाकी है। पैसे कहाँ हैं? क्या उन मालिकों ने पैसा भेजा है? अभी तक नहीं, लेकिन उन्होंने कहा आज के दिन के भीतर जरूर आ जाएगा। हेलो वांग साहब। हेलो, आप पैसे मांगने आए हैं? हाँ, पैसे आज आने वाले थे ना, मैं यही पूछने आया हूँ। हे जिनशिंग, मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ। पैसे चाहिए। सपने देखो। वांग वांग साहब, हमने तय किया था ना, आज पैसा आ जाएगा। ये क्या? हे जिनहिंग, मैं तुम्हें बता देता हूँ। आज सिर्फ हमारी वांग कंपनी ही नहीं, बल्कि बाकी कंपनियां भी। तुम्हें एक पैसा नहीं देंगी। तुम लोग क्या मतलब है इसका? अरे, मुझे मत दोष देना, मैंने मदद नहीं की क्योंकि तुमने नाराज। जिसे नाराज नहीं करना चाहिए था। नाराज नहीं करना चाहिए था। कौन है? जी जाओ। वो तो सिर्फ एक छोटी सी प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसमें क्या ताकत होगी? गलत। जिसे तुमने नाराज किया है वो कोई और है। कौन? 4 मौसमों का सीईओ। मौसम, सावधानी, शब्द। तुम्हें क्या हुआ, जिनशिंग? चेहरा इतना खराब क्यों लग रहा है? जी जाओ के पास जो वह आदमी है, वह 4 मौसमों का सीईओ है। क्या? मैंने तो कहा ही था, जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ, पहले के सहयोगों से लेकर आगे की योजनाओं तक, हमने हर कदम ऐसा उठाया जैसे कोई हमें राह दिखा रहा हो, और हम धीरे धीरे गहराई में गिरते चले गए। तो इसलिए हमारे होशिया की तरक्की सब किसी और का बिछाया हुआ जाल था। होशिया, आज से होशिया खत्म हो गया। यह आदरणीय हेर जिनशिंग जी, आज आपका ऋण देर की तारीख है, कृपया तुरंत भुगतान करें। बहुत जल्दी आ गया। वे मुझे झुकाने पर तुले है।
हेर जी, आपने हमारे बैंक से सबसे अधिक ब्याज दर पर 50 अरब रुपए का ऋण लिया था। आज देर की तारीख है, कृपया जल्द से जल्द भुगतान करें। यह रकम मैं चुका नहीं सकता। हेर जी का क्या मतलब है? क्या मुझे धोखेबाज बनना है? अगर संभव हो तो। मैं खुद को इतना परेशान नहीं करना चाहता। आपके बड़े कर्ज के कारण हमारा बैंक आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। जहां तक हर एक कंपनी का सवाल, वह राष्ट्रीय संपत्ति में बदल दी जाएगी। जो शर्त लगाई उसे माना। इस बार मैं हार गया। सिर्फ कोको। वह निर्दोष है। हाँ हाँ, यह सब उसी ने किया है। उसे पकड़ो, मुझे मत पकड़ो। तांग मैडम भी इस मामले में शामिल है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में करोड़ों का घोटाला किया और टैक्स चोरी की। वह बच नहीं उसे दबाओ। जाओ जाओ। जाओ जाओ। हाय। तुम हमेशा जाल बुनते रहे मुझे फंसाने के लिए, एना। हे जिनहिंग, तुमने हमेशा घमंड में जीवन जिया। सोचा था कि तुम्हारे साथ ऐसा भी हो सकता है। मुझे पता था। लेकिन ये सब मेरी ही गलती है। आज जो हालत मेरी हुई है, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। लेकिन अगर मुझे फिर से मौका मिले तो मैं तुम्हारे साथ मजबूती से खड़ा। तुम फिर भी तांग कोको के साथ हाथ पार करोगे। हे जिनसिंग, तुम बहुत लालची इंसान हो। चाहे तुम कितना भी पालो, तुम कभी संतुष्ट नहीं होते। जी हाँ, तुम घटिया इंसान हो, तुमने मुझे फंसाया। उत्तर शहर की परियोजना भी, तुम इसे समय पर रोक सकते थे। लेकिन तुम बहुत लालची हो। यह सब तुम्हारे अपने कर्मों का नतीजा है। यह मेरी गलती है। मुझे माफ करना। अब कोई जरूरत नहीं है। देर से मांगी गई माफी का कोई मतलब नहीं। हर्षित जिंगर, आखिर हम पति पत्नी थे। मैं शुभकामनाएं देती हूं कि जेल में भी तुम ऐसे ही जोश से भरपूर रहो। यह सब आखिरकार खत्म हो गया। हाँ। आखिरकार खत्म हो गया। मैर और हर्ष कंपनी का मामला खत्म हो गया। लेकिन हमारे बीच अभी खत्म नहीं हुआ। हमारे बीच क्या बाकी है? क्या तुम बच्चे के बारे में बच्चे की बात? तुम्हारा असली पहचान बताने का इरादा कब है? 4 सीजन ग्रुप के अध्यक्ष। अध्यक्ष जी। 4 सीजन ग्रुप के अध्यक्ष। अध्यक्ष जी। अरे, तुमने कैसे अंदाजा लगाया? इसमें अंदाजा लगाने की क्या बात? तुम बस यही कहना भूल गए कि मैं अध्यक्ष हूँ, 4 बड़े अक्षरों में। लगता है मेरे व्यवहार में अभी भी कम दिखावा है। तुम मर्द लोग झूठ बोलते हो। कोई भी अच्छा नहीं होता। रुको, रुको। मैं कभी सच बोलूं और कभी झूठ। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए जो किया सब सच है। तुमसे मेरा प्यार भी हीरे जैसा है, एकदम खास। तो मैं तुम पर एक बार भरोसा कर रहा हूँ। बस इस बार।